एक साइल ने ये सवाल किया कि आजकल जो आयत करीमा है, इस आयत करीमा जो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन है, इसको लोग 1.25 मरतबा पढ़ते हैं और इसको पढ़ करके फिर अपनी ज़रूरियात के लिए दुआएं मांगते हैं। तो मालूम ये करना है कि इस तरीक़े से 1.25 की तादाद का क्या हुक्म है। इस सिलसिले में कोई तफसीली अगर वजाहत हो तो बतलाए। तो ये जानना चाहिए कि इस सिलसिले में पहले हम हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो इसी सवाल के सिलसिले में लिखा है कि ख़त्म 1.25 की तादाद, उसको हम देखते हैं कि हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने क्या लिखा है। चुनांचे हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह फतावा महमूदिया में लिखते हैं कि दफ़े मसाइब के लिए जो ख़त्म पढ़ा जाता है वो बतौर इलाज है। इसके लिए कुरान व हदीस से सबूत ज़रूरी नहीं, सिर्फ इतना काफ़ी है कि वो कुरान व हदीस के मुनाफी और मुआरिज यानी शरअन ममनू व मज़मूम ना हो, जैसा कि गैर शरई रुक़िया है। ऐसे ही ख़त्म में जो तादाद मुतय्यन है वो ऐसी नहीं जैसे रकाते नमाज की तादाद या शुवात तवाफ़ की तादाद है कि इसके लिए सराहतन सबूत ज़रूरी है, बल्कि वो ऐसी तादाद है जैसे हकीम नुस्खे में लिखते हैं उन्नाब 5 दाना, बादाम 7 दाना वगैरह कि ये तजर्बात से साबित है। इसके लिए कुरान व हदीस से सबूत तलब करना बेमहल है। जब इस ख़त्म की शान मुआलजे की है तो बिदअत का सवाल ही ख़त्म हो जाता है। तादाद का तजर्बे से मुतय्यन करना खिलाफ शरा नहीं। इलाज के लिए 7 कुएं का पानी 7 मशकों में मंगाना हदीस शरीफ से साबित है। यह हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा महमूदिया की जो हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक से दारुल इफ्ता जामिया फारूकिया कराची से छपा हुआ नुस्खा है, उसकी 3री जिल्द सफ़ा 83 और 84 पर लिखा है। फिर आगे अब इसके हाशिए में लिखा है कि वो कुरान व हदीस के मुनाफी और मुआरिज यानी शरअन ममनू व मज़मूम ना हो, जैसा कि गैर शरई रुक़िया। इसके तहत लिखा है क्या नाम है फतावा शामी की इबारत व अम्मा मा काना मिनल कुरानी औ शैउम मिनद दावाती फला बासा बिही। ये रद्दुल मुख्तार किताबुल हज़्र वल इबाहा क़ुबैला फ़स्ल फ़िन नज़्र वल लुम्स, इसके तहत 6ठी जिल्द 383 सफ़ा जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा है, उसके अंदर तबयीनुल हक़ाइक़ में अल्लामा ज़ैली रहमतुल्लाह अलैह का कौल नक़ल करते हुए लिखते हैं वला बास बिर्रुक़ा लिअन्नहु अलैहिस्सलातु वस्सलाम कान यफ़अलु ज़ालिका अला तरा इला मा यरवी अन उर्वत इब्न मालिक अन्नहु क़ाला कुन्ना फिल जाहिलियत नरका फ़कुन्ना या रसूलल्लाह कैफ़ तरा फी ज़ालिका। इस तरीके की इबारत जो है तबयीनुल हक़ाइक़ किताबुल कराहिया फ़स्लुन फिल बई जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 73 जो दारुल कुतुबुल इल्मिया बैरूत का छपा हुआ नुस्खा है, उसके अंदर हदीस शरीफ जो है इस सिलसिले में नकल की गई है। वल हदीस अल्लज़ी ज़करहु ज़ैलई रहमहुल्लाह अख़रजहु मुस्लिम फ़िस्सलाम बाबु इस्तिहबाबिर रुक़ा मिनल आइनी व नमला। इसके तहत जो है 2री जिल्द जो कदीमी कुतुब खाना कराची का छपा हुआ नुस्खा है मुस्लिम शरीफ का, उसकी 2री जिल्द सफ़ा नंबर 224 पर इसको नकल किया है। अबू दाऊद में भी किताब तिब में नकल किया है बाबु फिर रुक़ा के तहत जो दारुल हदीस मुल्तान का छपा हुआ नुस्खा, उसकी 2री जिल्द सफ़ा 542 पर। आगे लिखते हैं कि कुरान व हदीस से सबूत तलब करना बेमहल है। जब इस ख़त्म की शान मुआलिज की है तो बिदअत का सवाल ही ख़त्म हो जाता है। इसके तहत साहिब मुहशी तखरीज शुदा नुस्खा जो फतावा महमूदिया का है, उसके अंदर लिखते हैं क्योंकि बिदअत तो वही होती है जो उसूल शरा से मनकुल ना होने के बावजूद दीन समझी जाए,
दीन समझी जाए। और ये ख़त्म बतौर इलाज व रुक़या के होने की बिना पर खालिस दीन नहीं समझा जाता, लिहाजा बिदअत नहीं बल्कि बिदअत की तारीफ अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरीके से की है, मा अहदस अला खिलाफिल हक़्क़ि अल मुल्तक़ा अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आलिमा औ आमिला औ हाला बिनौ शुभ, इस तरीके की इरात व जाला दीनन कवीमन व सिरातन मुस्तकीमा, इस तरीके की इबारत जो है रद्दुल मुख्तार बाबुल इमामा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 560 जो HM सईद का छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर नकल किया गया है। फिर आगे लिखते हैं कि तादाद का तजर्बा से मुतय्यन कर देना ये खिलाफ शरा नहीं, इलाज के लिए 7 कुएं का पानी मशकों में मंगाना हदीस शरीफ से साबित है। चुनांचे हदीस शरीफ मुलाहजा फरमाए, बुखारी की रवायत है, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादमा दखल बैतहा वश्तद्द वजअहु अहरक़ू अला मन सबा कुर्बा लम तहलिल, इस तरीके की इबारत जो है हत्ता जाला युशीरु इलैना अनक़द फ़ालतुन्ना, इस तरीके की इबारत जो है बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। बुखारी के अंदर देखेंगे बाबुल उज़रा, इसके अंदर जो है नकल किया है, दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 851 पर इसको नकल किया है। ये सारी तफसीलात जो है फतावा महमूदिया की 7वीं जिल्द उसके हाशिये में नकल की गई है। हाशिया नंबर 1, 2, 3 पर इसको नकल किया है। फतावा महमूदिया तीसरी जिल्द सफ़ा नंबर 83 और 84 पर इस मसले की बहस मौजूद है। हजरत मुफ्ती शब्बीर साहब से किसी शख्स ने ये सवाल किया है, तो हजरत लिखते हैं कि आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये दफ़े मसाइब के लिए बहुत मुजर्रब है। अलबत्ता 1.25 लाख की तादाद किसी हदीस से साबित नहीं, सिर्फ बुजुर्गों का ये मुजर्रब है, सिर्फ बुजुर्गों का ये मुजर्रब है, लिहाजा इसके ख़त्म में कोई हरज नहीं, जायज़ है। और इस मसले को मुस्तफ़ाद किया है वही फतावा महमूदिया से जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ करके बतलाया है, बयान किया है। फतावा महमूदिया जो पुराना छपा हुआ नुस्खा है उसकी 11वीं जिल्द सफ़ा 45 और ढाबेल का छपा हुआ नुस्खा उसकी 3री जिल्द सफ़ा 83 पर आगे लिखते हैं, इसके ख़त्म का सही तरीक़ा यह है कि बग़ैर किसी इल्तिज़ाम और क़ुयूद के इस मिक़दार को पूरा कर लिया जाए, यानी 1.25 लाख की जो तादाद है उसको पूरा कर लिया जाए, इसलिए कि इल्तिज़ामात और क़ुयूदात से उमूर मुस्तहब्बा भी बस औक़ात बिदअत हो जाते हैं। और इस मसले को मुस्तफ़ाद किया अज़ीज़ुल फ़तावा की पहली जिल्द सफ़ा नंबर 122 पर है। मजमुआ रिसाला उसके अंदर लिखा है, फ़कुम मिन मबाह युसीरु बिल इल्तिज़ाम मिन गैर लुज़ूमिन व तख़सीस मिन गैर मुख़स्सिसिन मकरूहन, ये मजमुआ रसाइल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 490 बहवाला फतावा महमूदिया तीसरी जिल्द सफ़ा 269 पर है। फिर आगे लिखते हैं तीसरे नंबर पर साहिब फतावा कासमिया कि आयत करीमा का ख़त्म करना फ़ी नफ्सिही बाइस खैर व बरकत है और उसके लिए ऐलान करना ताकि जिसका जी चाहे शिरकत करे और जिसका जी चाहे शिरकत ना करे, इसमें भी कोई कबाहत शरी एतबार से नहीं है। लेकिन उसके लिए शीरीनी वगैरह का खान पान का इंतज़ाम करना और दीगर लवाजिमात का इंतज़ाम करना ये जायज़ नहीं है। नीज़ अगर शीरीनी या दावत वगैरह के बगैर ख़त्म नहीं किया जाता तो ऐसे ख़त्म में किसी किस्म की खैर बरकत की उम्मीद नहीं, इसमें शिरकत भी नहीं करनी चाहिए। चुनांचे आगे लिखते हाशियत तहतावी की इबारत वयकरहु इत्तिखादुत ताम फिल यौमिल अव्वल इला व इत्तिखादुद दावा बिक़िराअतिल कुरान, इस तरीके की इबारत जो हाशियत तहतावी अला मराक़िल फलाह किताबुस सलाह क़ुबैल फ़स्ल फ़ी ज़ियारतिल क़ुबूर दारुल किताब का जो छपा हुआ नुस्खा उसके सफ़ा नंबर 617 और अल-मौसूअतुल फ़िक़हिया जो कुवैत का छपा हुआ नुस्खा उसकी 16वीं जिल्द सफ़ा 45, फतावा कासमिया उसकी 4थी जिल्द सफ़ा नंबर 97 और 98 उन्वान है आयत करीमा के ख़त्म से मुताल्लिक़ सवाल का जवाब। सवाल नंबर 1053 है, 1053 है। ये मकतबा ज़करिया बुक डिपो से छपा हुआ नुस्खा है, इस नुस्खे में देख सकते हैं।
इसमें बेहतर बात तो वही है जो हजरत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से नकल की गई है कि हजरत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यह कहा कि इसकी हैसियत इलाज की है। और जब यहाँ पर ये सूरत हाल मुतय्यन हो गई कि ये इलाज है, तो फिर इसके अंदर इलाज जिस तरीके से हुक्मा करते हैं उसमें कोई तादाद का होना और इसी तरीके से तादाद को मुतय्यन करके उसके लिए हदीस तलाश करना ये ज़रा मुनासिब नहीं है। मजीद ये कि इस सिलसिले में हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं मारफुल कुरान की 7वीं जिल्द सफ़ा नंबर 469 में हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा जहाँ पर है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो हुक्म दिया गया था व इन यूनुस लमिनल मुरसलीन इद अबक़ा इलल फुल्किल मशहून, ये सूरह साफ़ात की आयत है, आयत नंबर 139 और 140। इसी और मारफुल कुरान की जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 476 पर इस आयत के बाद तफसीर में नकल करने के बाद हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि तस्बीह फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी, इस आयत से ये समझना गलत है कि अगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम तस्बीह ना करते तो वो मछली क़यामत तक जिंदा रहती है, बल्कि मतलब ये है कि इस मछली के पेट ही को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कब्र बना दिया जाता। अब ये आयत लिखने के बाद इस वजाहत को लिखने के बाद आगे हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि तस्बीह व इस्तिग़फ़ार से मसाइब दूर होते हैं। तो इस आयत से ये भी मालूम हुआ कि मसाइब और आफतों को दूर करने में तस्बीह और इस्तिग़फ़ार खास अहमियत के हामिल है। सूरह अंबिया में ये बात गुजर चुकी है कि जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में थे तो ये कलमा खास तौर से पढ़ते रहे, ये कलमा खास तौर से पढ़ते थे, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ने इसी कलमे की बरकत से उन्हें इस आजमाइश से निजात अता फरमाई और वो मछली के पेट से सही सालिम निकल आए। इसलिए बुजुर्गों से ये मनकूल चला आता है, अब ये लिखते आगे, इसलिए बुजुर्गों से ये मनकूल चला आता है कि वो इनफिरादी या इज्तिमाई मुसीबत के वक्त ये कलमा 1.25 लाख मरतबा पढ़ते हैं और उसकी बरकत से अल्लाह ताला मुसीबत को दूर फरमा देते हैं। फिर आगे लिखते हैं कि अबू दाऊद में हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दुआ मछली के पेट में की थी, यानी ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसे जो मुसलमान भी किसी मकसद के लिए पढ़ेगा उसकी दुआ कबूल होगी। ये तफसीर कुर्तुबी के हवाले से हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मारफुल कुरान की 7वीं जिल्द सफ़ा 469 479 सफ़े पर इसको नकल किया है, आप वहां देख सकते हैं। इसलिए अगर कोई आदमी इसको पढ़ता है, 1.25 लाख मरतबा इसका ख़त्म करता है, इसका विर्द करता है, तो इसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये बिदात है, बल्कि ये एक इलाज के कबील से है। इस तरीके से पढ़ना जायज़ है, इसमें कोई हरज की बात नहीं। इसके लिए हदीस शरीफ को सुनना और हदीस से सबूत को मांगना ये मुनासिब नहीं है। अगर कोई आदमी इसको पढ़ता है दफ़े मुसीबत के लिए और इसको बतौर इलाज करता है तो इस तरीके से पढ़ना उसके लिए जायज़ है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। इसलिए इस पर कोई इश्काल नहीं होना चाहिए। मैंने तमाम तर कुतुब का हवाला और मुफ्तियान किराम का हवाला और तफसीर से मारफुल कुरान का हवाला दिया। आप मज़कूरा हवाला जात में देख सकते हैं कि इस आयत करीमा का पढ़ना शरई एतबार से इसकी हैसियत क्या है। शरई एतबार से इसका पढ़ना जायज़ है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है।